हेलो, आज हम बात करेंगे कोसोवो के बारे में कि कोसोवो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है या एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ ये है सर्बिया। यहाँ पर मैंने कोसोवो को भी इंक्लूड कर दिया सर्बिया में, क्योंकि सर्बियन गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो कोसोवो है जो कि अलग हो चुका है, ये भी उसी कंट्री का पार्ट है, मीन्स सर्बिया का पार्ट है। लेकिन कोसोवो का कहना है कि नहीं, हम आपके पार्ट नहीं, हम आपसे अलग हैं। यहाँ पर जब भी सर्बिया का बात आता है तो हमें हमारे दिमाग में एक खिलाड़ी का नाम ज़रूर उभर कर आता है, वो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को लॉन टेनिस का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। जस्ट लाइक अगर आप पिछले 10 सालों में 10 या 15 सालों का अगर लॉन टेनिस का इतिहास देखेंगे तो बिग थ्री ही उस पर रूल किए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब हर एक ट्रॉफ़ी इन्हीं 3 खिलाड़ियों में से एक ने जीता है, वो चाहे राफेल नडाल हो, रॉजर फेडरर हो या नोवाक जोकोविच हो। नोवाक जोकोविच ने 18 ग्रैंड स्लैम जीता है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हम सर्बिया एंड कोसोवो के बारे में बात करते हैं। ये है कोसोवो का झंडा और ये है सर्बिया। तो इन दोनों के बीच में टेंशन क्या है? तो ये एक मैप है सर्बिया का और इसी के सदर्न रीजन में एक ऑटोनोमस प्रोविंस इसका आता है कोसोवो। इसने 2008 में खुद एनोनिमस वोट किया अपने रीजनल पार्लियामेंट में कि हमें सर्बिया से अलग हो जाना है। और वहाँ के जो भी लेजिस्लेटर थे उस लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो वोट किए कि हाँ, हम कोसोवो के एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना देते हैं, सर्बिया से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सर्बिया जो है वो बोला कि नहीं, आप बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते हैं। और आज तक सर्बिया ने इनको मान्यता नहीं दिया है और वैसे भी नहीं देगा। क्यों वो अपना स्टेट को खोना चाहेगा? सर्बिया के बारे में आ गए हम बात कर लेते हैं। सर्बिया जो है कि वो बाल्कन पेनिनसुला में एक कंट्री आता है जो कि लैंड लॉक्ड है, मीन्स चारों तरफ से दूसरे देश से घिरा हुआ है, मीन्स ज़मीन से घिरा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम कोसोवो को उसी कंट्री का में मिला दे तो 88,361 स्क्वायर किलोमीटर का वो कंट्री होता है, एरिया होता है। और अगर कोसोवो से बाहर कर दे, कोसोवो को उस कंट्री से बाहर कर दे तो 77,474 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। मीन्स अगर मैं ओवरऑल बोल सकूँ तो सर्बियन जो गवर्नमेंट होती है वो यहीं तक अभी आज के डेट में रूल कर रही है। मीन्स 77,474 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ही। तो मैं यहाँ पर इंसर्कल जो कर रहा हूँ, इस इलाके को बाल्कन रीजन कहा जाता है। बाल्कन क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है ये बहुत छोटा एरिया है। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एरिया, सदर्न यूरोपियन का। लेकिन यहाँ पर जो भी एक छोटे से एरिया में बहुत सारे कंट्री फैले हुए हैं, जस्ट लाइक फॉर्मर यूगोस्लाविया यहीं पर था। फॉर्मर यूगोस्लाविया का ही पार्ट सर्बिया, कोसोवो, फिर से क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ग्रीस बोल सकते हैं। ग्रीस अलग कंट्री था लेकिन ग्रीस भी बाल्कन में आता है। फिर से मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये सारा चीज़ इसी इलाके में आता है, इसलिए हम इसे बाल्कन रीजन कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो कोसोवो है जो कि 2008 में अलग हो गया, तो इसे कोई देश मान्यता देता है कि नहीं देता है? तो जी हाँ, इसे बहुत सारे देश मान्यता देता है। जस्ट लाइक ये कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ब्रिटेन, इसके यूरोपियन एलाइज हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। फिर से यहाँ पर मैं पेरू की बात कर लूँ, कोलंबिया की बात कर लूँ तो, और यहाँ पर हमारा पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, और यहाँ पर बीच में बांग्लादेश हुआ, फिर से यहाँ पर थाईलैंड हुआ, ये सब। फिर से यहाँ पर सऊदी अरबिया हो गया, फिर से यहाँ पर यमन हो गया, ये इसे मान्यता देता है। लेकिन अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली बात करूँ तो 4 सितंबर 2020 तक 97 आउट ऑफ 193 जो यूएन मेंबर स्टेट्स हैं वो इसे मान्यता दे दिए। मीन्स 50.26%, मीन्स दुनिया का आधा से अधिक देश ने बोला है कि हाँ, कोसोवो, हम आपको एक अलग देश का मान्यता देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें, क्योंकि ये जो कंट्री है सर्बिया और कोसोवो वो दोनों यूरोप में आता है, तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो 27 है, 27 में से 22 देश ने मान्यता दिया है, मीन्स 81% देश ने। फिर से अगर मैं बात करूँ नेटो मेंबर, तो नेटो में 30 देश है, 30 में से 26 देश बोला है कि हाँ, हम आपको मान्यता देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो 57 में से 31 देश हैं वो बोले कि हाँ, हम आपको मान्यता देते हैं। यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कोसोवो है, कोसोवो जो कि सर्बिया से अलग हुआ, वो जो कोसोवो है इसके जो 98% जो पॉपुलेशन है ना,
वो इस्लाम फेथ को बिलोंग करता है, ये इस्लाम फेथ को बिलोंग करता है। दैट्स वाई इसने खुद को सेपरेट किया सर्बिया से, क्योंकि सर्बिया के ज़्यादातर लोग हैं वो लोग क्रिश्चियन फेथ को मानते हैं, मीन्स ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं। और ये जो कोसोवो के लोग हैं वो इस्लाम फेथ को मानते हैं, मीन्स वहाँ के जो पॉपुलेशन का 98% का जो फेथ है, जो रिलीजन है, वो बिलोंग करते हैं इस्लाम को। दैट्स वाई उन्होंने खुद को सेपरेट किया है सर्बिया से। तो यहाँ पर इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मामला थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद 57 में से 31 कंट्री ही इसको मान्यता देता है, और सर्बिया तो इसको मान्यता देगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना टेरिटरी को क्यों खोना चाहेगा। और हम G20 के बारे में अब बात कर लेते हैं, जो दुनिया की विश्व की जो 20 महाशक्ति है, जो आर्थिक महाशक्ति है, उनमें से कौन कौन सा देश मान्यता देता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया हो गया। वेस्टर्न अलायंस के बारे में मैं बात करूँ तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, फिर से सऊदी अरेबिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और यूएसए। ये बोलता है कि हम आपको मान्यता देते हैं, मीन्स यूएसए जिसको मान्यता देगा तो उसके साथ जितने भी देश हैं जो यूरोपियन एलाइज हैं, फिर से ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, साउथ कोरिया, सब बोलेगा हाँ जी भाई ने बोला है तो हम भी आपको बोलते हैं। मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स जो बोलेगा हम उसमें आपको साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 8 देश है वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम आपको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देंगे। मीन्स कोसोवो को, वो है अर्जेंटीना, जो कि लैटिन अमेरिका का था। लैटिन अमेरिका का इतिहास है कि वो हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स का विरोध करते रहा है। ब्राज़ील भी, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। रशिया का नाम लेना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फॉर्मर यूगोस्लाविया था वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, और यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट कंट्री था। दैट्स वाई जो यूगोस्लाविया और एक सोवियत यूनियन में नेचुरल बॉन्डिंग था। बाद में यूगोस्लाविया क्या हुआ, यूगोस्लाविया से टूटकर सर्बिया बन गया। लेकिन जो सर्बिया के जो इथनिक पॉपुलेशन है वो स्लाविक लोग हैं, और रशिया के भी एथनिक लोग हैं, रशियन, वो भी स्लाविक लोग हैं, और दोनों एक ही फेथ को मानते हैं। क्रिश्चियन के भी एक डोमिनियन आता है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, उसी को मानते हैं। दैट्स वाई इन दोनों कंट्री में एक नेचुरल बॉन्डिंग हो जाता है। दैट्स वाई रशिया हमेशा सपोर्ट करता है सर्बिया को लेकर के। दैट्स वाई, और इंडिया सपोर्ट करता है रशिया के इंटेंशन को लेकर के, इसलिए इंडिया कोसोवो को मान्यता नहीं देता है। और ये आप कुछ सोचेंगे कि यहाँ पर कोसोवो कैसे जन्म ले लिया सर्बिया से। तो पूरे 90s में 1990 के दशक में रशिया बहुत ही कमज़ोर था, और वहाँ पर एक कंट्री हुआ करता था यूगोस्लाविया में पहले 6-7 कंट्री था, जैसे एक सर्बिया था, फिर से बोस्निया एंड हर्जेगोविना था, क्रोशिया था, नॉर्थ मैसेडोनिया था, और भी कंट्री थे, और भी 3 कंट्री थे। ये सब मिलाकर यूगोस्लाविया होता था। बाद में जब सोवियत यूनियन का डाउनफॉल हो गया, वैसे ही यूगोस्लाविया का भी डाउनफॉल हो गया। और बाद में नाटो ने वहाँ पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया, जो कि वहाँ के एक तनाज़ात हैं उनके ख़िलाफ़। तो 24 मार्च 1999 को, और वहीं पर नाटो ने अपनी ज़बरदस्ती करके सर्बिया से जो उसका जो प्रांत था कोसोवो छीन लिया, और उसे अलग देश की तरह बना दिया। जस्ट लाइक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे रशिया ने एग्रेशन दिखा करके अफगाज़िया और साउथ ओसेटिया को अलग देश का मान्यता दे दिया, वैसे ही नाटो ने भी बॉम्बिंग करके रशिया का जो एक बहुत बड़ा इलाका था वो उससे अलग कर दिया, और उसे मान्यता दिलवा दिया। सो थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स।